Hello friends, hello students. Welcome to my channel Dil Se History and Shairi. So today I'm going to present a new topic of history, not from history as well. It is from you can say it is relevant to other subjects because this is a topic for political science and economics and history as well. So वर्ल्ड वाइड टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. तो वी शुड स्टार्ट विद द एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एम्बलम. क्या इसका चिन्ह है और ये फ्लैग आप देख रहे हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. तो इसके बारे में कुछ ब्रीफ डिस्कशन अगर हम करें, वैसे तो डिटेल में हम करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 इसको इस्टेब्लिश जो है किया गया था. ये लीग ऑफ नेशंस की जगह इसे जो है इस्टेब्लिश किया गया था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी जो असफल रही, और उसके सफलता के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर असफल इसी कारण रही क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी इन 1939 1 सितंबर, जब हिटलर ने पोलैंड पर अटैक किया था. और उसके बाद जो है एक संस्था ऐसी बनाई गई जो विश्व स्तर पर जो है वो शांति स्थापित कर सके और सभी देशों को एक साथ जो है वो काम कॉपरेशन जो है वो उसको जो है प्रस्तावित किया गया इसमें. तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एम्बलम आप फ्लैग दोनों देख पा रहे हैं स्क्रीन पर. अगली स्लाइड में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे उसके बारे में बात करते हैं. तो मेंबर्स ऑफ यूएन, अबाउट यूएन व्हेन इट वाज फाउंडेड, सेक्रेटरी जनरल ईटीसी. प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन, क्या सिद्धांत हैं. अबाउट द प्रोमिनेंट यूएन एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस की कौन कौन सी एजेंसीज हैं. इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस एंड यूएन की जो पीस कीपिंग है उसके बारे में हम बात करें. सो मैप शोइंग द मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. तो टोटल 193 हैं, 193 कंट्रीज जो हैं वो मेंबर हैं यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की. और जो है एक बहुत बड़ा नंबर है जो विश्व की जो भी देश हैं उनमें हम, वैसे अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि 196 नेशंस हैं. तो 195 थे पहले, अब 196 नेशंस जो हैं उनमें से 193 जो इसके मेंबर हैं. लेकिन इसमें कई भ्रांतियाँ भी हैं एक्चुअली. अगर आप सर्च करते जाएंगे तो आपको मिलेगा कोई कहेगा 249 251 कोड्स हैं जो कोड्स दिए गए हैं कंट्री. तो वैसे यूनानिमसली ये डिसाइड किया गया कि 196 नेशंस हैं और उसमें से 193 जो है वो मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के. तो यूएन हैज़ 193 मेंबर स्टेट्स जिनके फ्लैग्स जो हैं आप देख पा रहे हैं कि फ्लैग्स जो हैं वो इस तरह जो यूनाइटेड नेशन के सेंटर उनके बाहर लगे हुए हैं. तो हर कंट्री का फ्लैग यहाँ उसकी मेंबरशिप को दर्शाता है. तो आगे चलते हैं. सो यूनाइटेड नेशंस इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन whose stated aims include promoting and facilitating cooperation in international law, international security, economic development, social progress, human rights, civil liberties, political freedoms, democracy, and the achievement of lasting world peace. अब देखिए, पीस कीपिंग के लिए जाना जाता है यूएन, और इसके अलावा यूएन की बहुत सारी एजेंसीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स के लिए जानी जाती हैं. तो फ्रेंड्स, इसमें स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात ये है कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये ज़रूरत महसूस हुई कि विश्व को आई मीन जो वर्ल्ड नीड्स अ स्पेसिफिक एजेंसी which can which can maintain the peace and prosperity to all the nations. इसीलिए इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने लीग ऑफ नेशंस बनाई. लेकिन लीग ऑफ नेशंस में कई मेंबर जो है विड्रॉ कर गए. उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई. जो काम जिसके लिए लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी वो पूरा नहीं कर पाई, तो अल्टीमेटली फेलियर उसका देखने को मिलता है. लेकिन दूसरी तरफ हमें मिलता है यूएनओ. तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो यूएनओ बनाया गया. इसका मुख्य कार्य जो आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल प्रोग्रेस, ह्यूमन राइट्स, सिविल लिबर्टीज, पॉलिटिकल फ्रीडम्स, डेमोक्रेसी एंड अचीवमेंट ऑफ लास्टिंग वर्ल्ड पीस. तो विश्व शांति जो है इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण हमें देखने मिलता है. तो यूएन हैज़ वाज फाउंडेड इन 1945 आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 टू रिप्लेस द लीग ऑफ नेशंस. मैं पहले बता चुका हूँ आपको. टू स्टॉप वॉर्स बिटवीन कंट्रीज एंड प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग. कोई भी इशू होता है तो यूएन में आप अपनी जो है व्यथा, अपनी जो दिक्कत परेशानी है वो देश अपनी बताते हैं. और इंटरनेशनल कोर्ट भी है यहाँ पे. तो अगर किसी देश का कोई इशू है तो उसमें सॉर्ट आउट किया जाता है. उसमें उसका केस जो है वो, जैसे हम कई तरह के केसेस जो है वो देखते हैं इंडिया पाकिस्तान के चलते रहते हैं. तो और भी कंट्रीज़ के आपस में जो जो भी विवाद हैं उनके बारे में केसेस जो हैं इंटरनेशनल कोर्ट में चलते हैं. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो ध्यान रखती है. पीस कीपिंग आर्मी जो है वो भेजी जाती है. तो इस तरह के बहुत सारे जो है हमें कार्य देखने को मिलते हैं.
इट कंटेन्स मल्टीपल सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट इट्स मिशन। तो बहुत सारी सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है, WTO, WHO, ILO, इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके मिशंस को जो है वो पूरा करती हैं। सो UN फाउंडेशन डे आपको पहले बता चुका हूँ, 24 अक्टूबर 1945। एक पिक्चर आपके साथ जो है मैं शेयर कर रहा हूँ और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो UN हेडक्वार्टर्स इज़ इन इंटरनेशनल टेरिटरी इन न्यूयॉर्क सिटी। तो यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में है। UN हैज़ 6 ऑफिशियल लैंग्वेज, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। इट्स करंट सेक्रेटरी जनरल, जो करंट हैं, जब ये PPT बनाई थी तब बान की मून थे, अब जो करंट इनके जो सेक्रेटरी जनरल है उनके बारे में हम बात करते हैं। जस्ट अ मोमेंट। सो ये एंटोनियो गुटेरस, UN सेक्रेटरी जो जनरल असेंबली ने फ्राइडे अपॉइंटेड एंटोनियो गुटेरस एज द UN सेक्रेटरी जनरल फॉर अ सेकेंड टर्म बिगिनिंग फ्रॉम जनवरी 1, 2022। तो आप देख रहे हैं अभी प्रेजेंटली भी एंटोनियो गुटेरस जो ब्राज़ील से हैं, ये आई एम रियली वेरी सॉरी, ये जस्ट अ मिनट, एंटोनियो गुटेरस जो कि पोर्तुगीज़ नेता थे और वो चुने गए हैं सेक्रेटरी जनरल और UN के। सो ये हमें इसके पहले जो बान की मून थे, अभी ये सेकेंड टर्म में भी यही आएंगे आपके सामने। जी, तो आगे बढ़ते हैं। सो इट हैज़ 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं। देयर आर 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ UN के 6 मेन ऑर्गन्स हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे नेक्स्ट। जी, सेक्रेटरी जनरल की बात हो रही थी, तो जैसे कि आपको बता चुका हूँ, एंटोनियो गुटेरस जो पोर्टुगीज़ हैं वो अब इनके सेक्रेटरी जनरल हैं। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ UN, जो प्रमुख इनकी जो कमेटीज़ हैं और जो पार्ट्स हैं वो हैं, सबसे पहले द जनरल असेंबली, फिर नंबर 2 पर आती है द सिक्योरिटी काउंसिल, 3 पर द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, 4 द सेक्रेटेरिएट, 5th द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड 6th द यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये उसके 6 प्रमुख अंग हैं UN यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। सो प्रोमिनेंट UN सिस्टम एजेंसीज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम WHO कहते हैं, अभी कोविड-19 के दौर में आप देख ही पा रहे हैं कि कितना काम जो है वो किया जा रहा है WHO की तरफ से, चाहे कई उंगलियां, कई इश्यूज जो हैं उठ रहे हैं इनके खिलाफ, लेकिन अमेरिका ने भी, ट्रंप ने भी बहुत कुछ किया इनके खिलाफ, लेकिन फिर भी WHO का बहुत कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड हेल्थ सिस्टम को सुधारने में और उनको मदद करने में। दूसरा आता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो इनका ये भी एक पार्ट है एजेंसी से। और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, बच्चों के लिए बहुत सारी जो है वो इनका योगदान रहता है, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे इंडिया में, एशिया में हो, चाहे किसी भी कॉन्टिनेंट में हो। तो उन चाहे मेल न्यूट्रिशन की बात हो, चाहे और किसी चीज़ की बात हो, तो बच्चों के लिए काफ़ी काम जो है किया जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO is a specialized agency of the United Nations that is concerned with international public health. It was established on 7th of April 1948 with its headquarters in Geneva, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। WHO is a member of the United Nations Development Group। ठीक है जी, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का WHO का था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP is the food assistance branch of United Nations and it is the world's largest humanitarian organization। विश्व की सबसे बड़ी जो इंसानों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंसानियत के लिए बनाई गई है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन एड्रेसिंग हंगर, जो भूख की बात करती है और भूख मिटाने की बात करती है। WFP जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है प्रोवाइड्स फूड ऑन एवरेज टू 90 मिलियन पीपल्स पर ईयर, 58 मिलियन ऑफ whom are children, from its headquarters in Rome and more than 80 countries offices अराउंड द वर्ल्ड। रोम में हेडक्वार्टर है और 80 देशों में इसके ऑफिस हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वर्क्स टू हेल्प पीपल हु आर अनेबल टू प्रोड्यूस और obtain enough food for themselves and their families. It is a member of the United Nations Development Group and part of its executive committee. यूनिसेफ, तो ये साइन आप देखते हैं टीवी पर भी देखते हैं कई बार, जो फंड जनरेशन के लिए आता है और कई कार्य जो बच्चों के लिए किए जा रहे हैं, चाहे अफ्रीका में चाहे वो एशिया में, उसके बारे में हम बताते हैं। द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड इज़ अ यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क सिटी, इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। दैट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट असिस्टेंस टू चिल्ड्रन मदर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। इट इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप एंड इट्स एग्जीक्यूटिव कमिटी। UNICEF was created by the United Nations General Assembly on December 11, 1946 to provide emergency food and healthcare to the children in the countries that had been devastated by World War II। जो विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के समय बुरी तरह से प्रभावित हुई थी, तबाह हो गई थी, उन कंट्रीज़, उन देशों के बच्चों के लिए और उन माओं के लिए ये यूनिसेफ की स्थापना की गई थी 11 दिसंबर 1946 में। 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो UNO के 8 जो हैं डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, गरीबी को मिटाना और भूख को मिटाना।
दूसरा है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, तो पूरे विश्व को प्राइमरी एजुकेशन जो है कम से कम वो है उसको लोग तक पहुंचाना। प्रमोट, थर्ड है प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन, सो वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और जेंडर इक्वलिटी जो कि आज नीड ऑफ द आवर यू कैन से, ये जेंडर इक्वलिटी जो है वो होनी ज़रूरी है। फोर्थ है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, तो जैसे ही जो नवजात शिशु हैं उनकी मृत्यु दर में कमी लाना, ताकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा स्वस्थ रहें, तो उनके अभियान से जुड़े हुए टीकाकरण है। जैसे आप देखते हैं वैक्सीनेशन होता है बच्चों का शुरू से लेकर काफ़ी 4.5 साल तक के बच्चों को डिफरेंट वैक्सीन जो हैं टाइम टू टाइम लगते हैं, तो वो भी इन्हीं का पार्ट है। फिफ्थ है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, माता को भरपूर पोषण मिले ताकि उसके घर में जो बच्चा है शिशु है उसको भी भरपूर पोषण मिले, तो ये भी इनका काम है। फिर है कॉम्बैट HIV एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीज, तो HIV एड्स जो कि एक विश्वव्यापी एक बहुत बुरी बीमारी है, उससे लड़ना, और मलेरिया से, क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारे, इंडिया में यहाँ पर देखें, एशिया में देखें, मलेरिया एक बहुत घातक बीमारी है जो मच्छरों से फैलती है, उसको ख़त्म करना। और बहुत सारी अदर डिसीज़ हैं, अभी आपने देखा था जीका वायरस है, और इसके साथ के बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जैसे आप देखते हैं वो डेंगू, चिकनगुनिया, ये बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ हैं जिनके खिलाफ UNO काम कर रहा है। इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरण की रक्षा, उसकी संभाल, ये भी इंश्योर करना, ये भी इनका काम। 8 नंबर पर आता है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, तो सबका सहयोग, पार्टनरशिप जो है वो विकसित करनी ताकि जो है विश्व जो है उसको तरक्की हो सके। सो आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस, इंडिया वाज फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ज्वाइनिंग इन अक्टूबर 1945, तब हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के, तो अगर ब्रिटेन इसका प्रमुख मेंबर था तो इंडिया भी प्रमुख मेंबर जो है वो चुना गया। In 1953, the chief delegate of India at the time, Vijay Lakshmi Pandit, was elected the first woman president of the UN General Assembly. तो अगर आप देखें तो पहली महिला प्रेसिडेंट जो है UN जनरल असेंबली की भारत की तरफ से वो विजय लक्ष्मी पंडित, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थे, हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनकी बहन जो है वो चुनी गई। इंडिया हैज़ ए परमानेंट मिशन टू द UN विच इज़ लेड बाय द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव UN एम्बेसडर करंटली अशोक कुमार मुखर्जी। तो 2013 में हमारे थे अशोक कुमार मुखर्जी, अभी जो हैं उनके बारे में बात करें तो देखिए अभी अशोक कुमार मुखर्जी जो थे अप्रैल 2013 से दिसंबर 2015 तक रहे हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस। उससे पहले हरदीप सिंह पुरी जो मई 2009 से फरवरी 2013 तक रहे थे, और मुखर्जी के बाद सैयद अकबरुद्दीन जी जो जनवरी 2016 से अप्रैल 2020 तक रहे, और अब हैं TS तिरुमूर्ति जो मई 2020 से अब तक जो है वो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया के। सो ये एक पिक्चर है जब बान की मून जब UN सेक्रेटरी जनरल थे तो वो इंडिया आए थे, तब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हमारी राष्ट्रपति थी, भूतपूर्व राष्ट्रपति, उनके साथ जो है उनका एक यादगार है, एक पिक्चर है जब वो उन्हें मिले। मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो जब ये UN सभा को संबोधित कर रहे हैं तो उस समय की पिक्चर है। UN in India under the United Nations Development Action Framework 2013-17, we have focused our collective engagement in 9 states in India: Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan and Uttar Pradesh, also known as UNDAF states, यानी United Nations Development Action Framework states. United Nations Development Action, तो इसके बारे में बात करते हैं क्या है ये। तो इंक्लूसिव ग्रोथ, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, जेंडर इक्वालिटी, इक्वालिटी एक्सेस टू क्वालिटी बेसिक सर्विसेज, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बारे में ये UNDF जो है कार्यरत है इन कामों को करने के लिए। तो पीस कीपिंग, इंडिया इज रेगुलर कंट्रीब्यूटर टू यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस, भारतीय सैनिक जो हैं वो जाते हैं विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, बहुत सारे देशों में भारतीय ट्रूप्स चढ़ी हैं, नंबर ऑफ ट्रूप्स चढ़ी हैं कंट्रीब्यूटिंग टू UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस एज ऑफ मार्च 2007 वर 9471। इट ऑल्सो सफर्ड द डेथ ऑफ 127 सोल्जर्स, जो 127 हमारे सैनिकों की मृत्यु भी हुई है, हु डाइड वाइल सर्विंग ऑन पीस कीपिंग मिशंस। तो इस तरीके से जो है वो जाते रहे हैं। तो इंडिया आल्सो प्रोवाइड आर्मी कंटिजेंट फॉर परफॉर्मिंग पीस कीपिंग ऑपरेशन श्रीलंका between 1987 to 1990 as Indian peacekeeping force. In November 1988, India also helped restore government of Maumoon Abdul Qayyum in the Maldives under Operation Cactus. तो यहाँ भारत ने अपनी सेनाएं जो हैं वो भेजी। इट्स क्विज टाइम। तो आइडेंटिफाई दिस पर्सन, ये बान की मून है जो फॉर्मर UN सेक्रेटरी जनरल थे, और ये हैं क्वेश्चन है व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन फाउंड। तो अगर आपको पूछा जाए कब हुआ तो इसका आंसर है 24 अक्टूबर 1945, फर्स्ट ए, यानी इसका आंसर ये है। फिर आता है हु वाज द सेक्रेटरी बिफोर बान की मून, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर है। देखिए क्या हो सकता है,
तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है, तो उनका आंसर है कोफी अनन, बी इसका आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर है कोफी अनन। यूएन हैज़ फोकस्ड हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? तो 5, 9, 7, 8 तो हमने पढ़ा है डेवलपमेंट के लिए। तो देखिए इसके कितने हैं टोटल, 9 स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है बी, 9 स्टेट्स, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। हाउ मेनी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस हैव? हाउ मेनी, आइए देखते हैं। तो इसके 8 मिलेनियम गोल्स हैं जिसके बारे में, तो इसका आंसर क्या हुआ? सी। तो इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, अचीविंग यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरिंग वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स, इंप्रूविंग मैटरनल हेल्थ, combating HIV, AIDS, malaria and other diseases, ensuring environmental sustainability, developing a global partnership for development. आइडेंटिफाई द सिंबल, ये सिंबल किसका है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, यूनिसेफ का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, यूनेस्को का। तो बताइए जी, ये है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। ठीक है, तो ये इसका आंसर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वेयर इज़ यूएन हेडक्वार्टर्स? तो ये तो आपको पता है न्यूयॉर्क सिटी, तो ये है न्यूयॉर्क सिटी। The United Nations since its completion in 1952, it is located in the Turtle Bay neighborhood of the borough of Manhattan on spacious ground overlooking the East River, न्यूयॉर्क सिटी। तो ये जो एफर्ट्स आप देख रहे थे, ये अर्पण एंड जानू जिन्होंने ये पीपीटी बनाई। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट्स लिखें, अगर बुरी लगी हो तो भी अपने कमेंट्स में है वो लिखें, हम इसमें और चेंजेस करेंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, अगर अच्छी लगी तो आप खुद करेंगे। थैंक यू सो मच।